everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फेज इक्विलिब्रिया, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट टू ऑफ द टर्म्स, फेजेस एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं फॉर द फेज रूल, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, क्या उसका टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था इन द लास्ट वीडियो. सो वहाँ से हम लोग इस बार कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ. एंड इफ़ यू आर ओल्ड हेयर, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एंड मेक माई एफर्ट्स सक्सेसफुल एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो. Share the videos among your friends and subscribe to this channel and like the videos. So without any further ado, let's move on to the topic. लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है जब कोई भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड व्हिच इज डिसोसिएटेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस. तो ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है बिटवीन थ्री स्पीसीज, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, अभी कितना फेजेस प्रेजेंट है यहाँ पे? फेजेस हम लोग का 3 प्रेजेंट होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड 2 सॉलिड्स है, वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं है एक दूसरे में, और ये तो गैसियस है, वो अलग ही फेज होगा. तो यहाँ पे फेजेस 3 है. बट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स? दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. तो हम लोग को एट ए ग्लांस ये लग सकता है कि यहाँ पे 3 कंपोनेंट है. एक है कैल्शियम कार्बोनेट, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड तो मिक्स नहीं होंगे, तो अलग अलग कंपोनेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसियस है, तो ये अलग एक कंपोनेंट. बट द आंसर इज रॉन्ग. यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 नहीं होगा. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लेट अस फाइंड आउट. इस रिएक्शन में हम लोग अगर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट को फिक्स कर ले, तो बाकी जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ हम लोग कंसिडर कर ले कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, 2 कंपोनेंट्स है इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, तो थर्ड कंपोनेंट जो बच गया हम लोग का कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? मान लो यहाँ पे 3 फेज है. ओके, सो एक फेज क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा फेज है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा फेज है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे कॉम्पोजिशन को फर्स्ट 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड 1 पार्ट प्लस 1 पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 0 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 0 टाइम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 1 टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम लोग अगर कंसिडर कर ले, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सिमिलरली एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप लोग ट्राई करके देख सकते हो इफ़ यू डोंट बिलीव मी. सो यहाँ पे हम लोग को क्या कंक्लूशन मिला? द कंक्लूशन इज द कंपोनेंट्स, द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हियर इज 2. ठीक है, सो जब भी कोई रिएक्शन में, अभी ध्यान से सुन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई रिएक्शन में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो, whenever equilibrium is present in a reaction, then that equilibrium is taken as a restriction. ठीक है, जितना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहेगा एक रिएक्शन में, उतना नंबर हम लोग को डिलीट करना है फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर. तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे कितना था? 3 थे. कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट. कॉन्स्टिट्यूएंट्स 3 थे, लेकिन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना होगा? जितना नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहेगा
उतना हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू गेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इक्विलिब्रियम प्रेजेंट था, यहाँ पे एक ही इक्विलिब्रियम प्रेजेंट था। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाज 3। सो वहाँ से हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दैट इज 2। ठीक है, सिमिलरली कुछ और भी रेस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हम लोग बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम, लेकिन कोई और भी रेस्ट्रिक्शन प्रेजेंट रह सकता है, जैसे कि प्रेशर रेस्ट्रिक्शन। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि फॉर दिस इक्विलिब्रियम, जैसे कि हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैसियस इन इक्विलिब्रियम विथ H2O गैसियस। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही इक्विलिब्रियम है, लेकिन और एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे साइड में दिया हुआ रहेगा कि प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस द प्रेशर ऑफ O2। ओके, सो दिस इज एन एडिशनल रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे आप लोग अभी गैस कर सकते हो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना होगा। गैस करो, जल्दी से गैस करो। So if you guessed it right, then let me explain now. यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है 3, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया 3। ओके, रेस्ट्रिक्शंस कितना है? रेस्ट्रिक्शंस कितना है? एक है इक्विलिब्रियम का रेस्ट्रिक्शन, एक है प्रेशर कंडीशन का रेस्ट्रिक्शन, तो रेस्ट्रिक्शन हो गया 2। तो जितना नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो 3 minus 2 will give us 1, which is the number of components in this mixture. So in this mixture the number of components is 1. Okay, so this is a generalized equation which can be written as, in general, number of components C is equal to number of constituents, मान लेते हैं C प्राइम, माइनस नंबर ऑफ restrictions which is given as small m। ठीक है, सो ऐसे करके हम लोग को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालना है। अभी आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मुझे खुद ही अपने बीएससी के टाइम इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारा डाउट्स था, बहुत कंफ्यूजन था, कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं। लेकिन आई होप कि आप लोग को अभी कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं आप लोग फटाफट से एकदम करेक्टली निकाल सकते हैं। अभी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कोई भी आप लोग को नहीं रोक पाएगा और आप लोग का आंसर भी करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं होगा अभी से। ठीक है, अभी लास्ट जो टर्म है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज F। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको वेरिएंस भी बोलते हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस ऑफ ए सिस्टम is defined as the smallest number of independent variables such as pressure, temperature and concentration that must be specified in order to describe the state of a system। ठीक है, तो
हर एक सिस्टम का डिफरेंट स्टेट्स प्रेजेंट रहता है, तो हर एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग को जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़रूरत होगा, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम और वेरिएंस ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक गैसियस स्टेट मान लो, एक गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए कितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग को ज़रूरत होता है, वो हम लोग को ऑलरेडी पता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है गैसियस स्टेट इन क्लास 2। तो हम लोग को पता है कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब। तो गैसियस स्टेट को डिफाइन करने के लिए आइदर वी नीड प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई भी दो वेरिएबल आउट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अगर हम लोग को पता हो, कोई भी दो वेरिएबल अगर हम लोग को पता हो आउट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, देन वी कैन डिफाइन अ गैसियस स्टेट ऑफ ए सिस्टम। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड ए बाईवेरिएंट सिस्टम। ठीक है, बाईवेरिएंट स्टेट ऑफ ए सिस्टम। बट मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है, एक लिक्विड उसके वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पे हम लोग को कितना वेरिएबल स्पेसिफाई करना होगा टू डिस्क्राइब दिस स्टेट। यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन करें तो ही हम लोग इस स्टेट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इज द वेरिएबल हियर। ठीक है, सो दिस इज ए यूनिवेरिएंट और मोनोवेरिएंट सिस्टम। यूनिवेरिएंट और मोनोवेरिएंट सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। ठीक है, ओके। बट फॉर एग्जाम्पल अगर 3 फेजेस प्रेजेंट रहे, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड आइस है, उसके साथ लिक्विड वाटर है, उसके साथ वाटर वेपर है, और हर एक फेज इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली डिफाइन नहीं कर पाएगा इस इक्विलिब्रियम को। सो 3 फेज एक सब्सटेंस का अगर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहे, तो कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग चूज कर ले, वो डिफाइन नहीं कर पाएगा इस इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो स्पेसिफिकली अच्छे से इस इक्विलिब्रियम को स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा। सो दिस टाइप ऑफ system is known as invariant or non-variant state of a system. ठीक है, because here the number of degree of freedom is 0. ठीक है, so now हम लोग को पता चल गया है हर एक terms which are present in the phase rule। तो आप लोग को अभी कोई भी एक सिस्टम अगर दे दे along with any restrictions, आप लोग उस सिस्टम का, उस स्टेट का नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ फेजेस निकाल सकते हैं, और फेज रूल में पुट करके आप लोग अगर 2 वेरिएबल दिया गया हो तो 3rd वेरिएबल को आप निकाल सकते हो। सो आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगा, then please make sure to like the video and share this video among your friends and subscribe to this channel। आप लोग को कोई भी अगर डाउट रहे या फिर फीडबैक रहे या फिर सजेशन रहे, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी ग्लैड टू एड्रेस देम। और नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स हैं इन द सिलेबस ऑफ CBCS फॉर दिस फेज इक्विलिब्रिया, वो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़। सो स्टे ट्यून्ड, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना। मुझे कोई भी डाउट्स रहे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। और कोई भी अगर टॉपिक्स का आप लोग को नीड रहे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग का, तो आप लोग सजेशन में बोल सकते हो, कमेंट्स में बोल सकते हो मुझे, तो मैं उन पे वीडियोस बना सकती हूँ। सो इंटरेक्शन अगर होता रहे कमेंट सेक्शन में तो मुझे भी अच्छा लगेगा। So for more regular videos, please keep on supporting
एंड फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड अदर डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।